और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं जहां एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद बोल रहे हैं। कोरोना को लेकर वो जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि प्रदेश में क्या हालात हैं और उससे निपटने की शासन प्रशासन की क्या तैयारी है। नाक आंख को अनायास बार बार छूने से बचिए, क्योंकि इसी के रास्ते संक्रमण आपके शरीर के अंदर जाता है। मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए। और अगर आप सार्वजनिक स्थलों पर जब आप घर से बाहर निकलते हैं इसको नहीं ढकेंगे तो ये एक दंडनीय अपराध भी है। आपको हर बार 500 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। साथ ही साथ लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। अगर इस मंत्र का उपयोग करेंगे तो संक्रमण से बचे रखेंगे, दूसरों को भी बचाए रखेंगे। विशेष ध्यान रखिए अपने बड़े बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का और जो पहले से बीमार व्यक्ति हैं उनका। और इसके साथ ही साथ अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर भी कुछ काम करिए। इसके लिए तुलसी दल, काली मिर्च, अदरक का काढ़ा पीजिए, नीम की पत्ती का सेवन करिए, अजवाइन का अर्क पीजिए, गर्म पानी का सेवन करिए, गर्म पानी और नमक से गरारा करिए और साथ ही साथ योग करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए। इससे आपके श्वसन तंत्र मजबूत होगा और आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होगी, जिससे कि अगर आप संक्रमित हो ही गए तो आपका शरीर संक्रमण से लड़ सकेगा, उस पर विजय प्राप्त कर सकेगा। तो अगर आप इन कुछ चीज़ों को अपनाएंगे, सावधानियों को बरतेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे तो हम और आप मिलकर के प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित रख सकते हैं, बहुत ही निचले स्तर पर हम रख सकते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, चिंता मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव सूचना से। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने जैसा बताया, प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन अभी भी हम सबको सावधानी की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में यही कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हम लोगों को बहुत सावधान रहना है। ये कम होता संक्रमण फिर ना बढ़े, इसका ध्यान रखना है। एक और आवश्यक जानकारी जो अभी मेरे साथी ने बताई कि प्रदेश सरकार ने इसके लिए सहमति दे दी है कि जो आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें स्वास्थ्य का बीमा होता है, उसमें लगभग 1,70,00,000 अतिरिक्त परिवार जो हैं वो 2,70,00,000 अतिरिक्त परिवार जुड़ जाएंगे। भारत सरकार इसे फूड सिक्योरिटी एक्ट की जो सर्वे की उनकी सूची है उसके साथ जोड़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में अपनी सहमति दे दी है। जैसे ही भारत सरकार योजना को लागू करती है, प्रदेश में ये हमारे लगभग 2.5 करोड़ से अधिक परिवार इस स्वास्थ्य बीमा की योजना से जुड़ जाएंगे। इसमें 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष मुफ्त इलाज किया जाता है। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को क्रियाशील करने की प्रगति तेजी से चल रही है। इसके क्रम में जो आत्मनिर्भर पैकेज में एग्जिस्टिंग इकाइयाँ थी 4,35,000 को लगभग 10,744 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस समय प्रदेश में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए प्रदेश में नई एमएसएमई इकाइयों को स्थापना करने का भी बहुत तेज़ी से प्रयास चल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा एक नए एमएसएमई एक्ट को भी लागू किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी नए एमएसएमई को यदि वह उद्योग लगाना चाहते हैं तो जिला उद्योग केंद्र में जिले में अप्लाई करेंगे समुचित प्रपत्रों के साथ, तो उनको 72 घंटे में एक एक्नॉलेजमेंट पत्र दिया जाएगा। उसके प्राप्त करने के 1000 दिन तक वे अपनी इकाई छिहत्तर 76,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 15,483 करोड़ रुपए के ऋण बैंकों द्वारा वितरण किए जा चुके हैं। इस प्रकार केवल नई इकाइयों से ही लगभग 22 लाख से अधिक रोजगार के अवसर प्रदेश में सृजित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर भी बहुत समीक्षा कर रहे हैं कि किसानों का धान समय से खरीदा जाए।
उन्होंने जिलाधिकारी को इस कार्य के लिए जिम्मेदार बनाया है कि यदि कहीं किसी भी जनपद में किसी किसान से के बारे में ये शिकायत प्राप्त होती है कि उसे धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार धनराशि नहीं मिली, तो जिलाधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे और जो भी अधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं यदि उनकी कोताही पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार के इस प्रयास में अब लगभग 1,54,000 से अधिक मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है, जो कि पिछले साल इसी दौरान केवल 21,542 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। इस प्रकार लगभग 7 गुना से ज़्यादा पिछले साल से धान क्रय किया गया है और धान क्रय की समीक्षा प्रतिदिन की जा रही है और ये प्रयास किया जा रहा है, ये निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को धान की कीमत जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके अनुसार दिलाई जाए बिचौलियों को, और इस प्रकार जो शिकायत जहां भी मिल रही है वहां पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बोला उसको कि इनकी तो एसीएस सूचना नवनीत सहगल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर है और किसानों को फसल का उचित दाम मिले इसके लिए सरकार गंभीर है। क्रय केंद्रों को सुधारा जा रहा है और निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसानों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनका धान समय पे खरीदा जाना चाहिए। धान खरीद में कोताही बरतने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे और कोरोना संक्रमण में कमी आ रही है, इस बात की भी जानकारी दी गई। उससे पहले आपने सुना एसीएस स्वास्थ्य को अमित मोहन प्रसाद को, जिन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से कोरोना के जो नए केस हैं उनमें कमी आ रही है और लगातार रिकवरी रेट बढ़ रहा है, यानी ठीक होने वालों की जो संख्या है वो नए मामलों से ज्यादा है। ऐसा कई दिनों से लगातार हो रहा है, अच्छी बात। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे में जरूरी है सावधान रहने की, ज्यादा अलर्ट रहने की, ताकि कोरोना को बढ़ने और फैलने से रोका जा सके। जरा सी भी लापरवाही एक बड़े और बुरे परिणाम में बदल सकती है, लिहाजा सावधान रहने की नसीहत वो देते हुए नजर आए और ये बताया कि कोरोना को लेकर क्या हालात है, यानी पिछले 24 घंटे में कितने नए मामले आए, कितने रिकवर हुए, कितनी टेस्टिंग हुई और कितने एक्टिव केस हैं, अब तक कुल कितने मामले हैं, कितने लोगों की जान गई। बारीकी से इन सिलसिलेवार इन बिंदुओं पे उन्होंने प्रकाश डाला। एसीएस सूचना को आपने सुना, उन्होंने बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर और रोजगार को लेकर सरकार गंभीर है।